अब जिसको देखो ना इस ट्रेंड के पीछे लगा हुआ है कि तुसी कट्टा करना है या साडे तरह कट्ठा करना है। तो चलें, अगर आपने कट्ठा भी करना है तो फिर भी कट्टा ही कट्ठा करना है और कट्टा कट्ठा करके पकाना तो है। तो अगर आप कट्टा कर रहे हैं या आप कट्ठा कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इससे क्विक और इससे अच्छी रेसिपी बीफ की कोई हो ही नहीं सकती। आप मुझसे शर्त लगा लें। तो सारी बहनों को मेरा मशवरा ये है कि बकरा ईद की इतनी तपती और सड़ती गर्मी में अपने आप को और ना सड़ाएं और प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें हर रेसिपी के लिए। तो प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल का डाल के 2 लार्ज साइज के अनियन को बारीक बारीक काट के डालेंगे, 1 चम्मच साथ ही लहसुन का और 1 अदरक का डालकर प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। उसके बाद डाल देंगे उसमें बीफ। मैंने बीफ लिया है 2 किलो। बीफ डालते ही साथ में आपने 2 चम्मच हरी मिर्चों के 1.5 चम्मच नमक का डाल के इसको 7 से 8 मिनट प्याज के साथ फ्राई करना है। बीफ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अपनी पसंद के मुताबिक डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें आपने डाल देने हैं तकरीबन आधा किलो टमाटर, क्योंकि ये 2 किलो बीफ है तो उसके लिहाज से आधा किलो टमाटर। आजकल तो टमाटर सस्ते हैं इसलिए रज रज के डालिएगा, बट इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, प्रेशर कुकर बंद करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। गोश्त गल जाए तो इसको भूनकर अच्छे तरीके से इसका पानी सुखा लें, ऑयल को सेपरेट कर लें और शानदार लाजवाब बीफ कढ़ाई तैयार है सिर्फ 20 से 25 मिनट में। उसके बाद आपने लास्ट में डालनी है कसूरी मेथी, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने जुलियन कटिंग में काटा है, और फिर आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो लेमन जूस भी डालेंगे और सर्व करेंगे इस शानदार सी कढ़ाई को और तारीफें लूटेंगे और अपनी ईद को शानदार बनाएं। और जाते जाते ये जरूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कट्टा कर रहे हैं या कट्ठा कर रहे हैं। ईद के लिए इस रेसिपी को सेव करना ना भूलें। फॉलो एंड सब्सक्राइब।